बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो जो लोग दुबई में जॉब करते हैं और उनको इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता और वो जॉब करके थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि अपने आप को प्रमोट करें, अपनी इनकम को बढ़ाएं, या अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करें। उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट कम भी है तो भी वो अपना बिज़नेस जो है नो स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, कैसे होगा, कैसे हो सकता है और कितने पैसों से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अपना कोई कंपनी बना लेते हैं और उस कंपनी के बिहाफ पे अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में, तो आप यूरोपियन कंट्री में कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ये बहुत वीडियो स्पेशल होने वाली है और इसको बड़े गौर से सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो जो नए लोग हमारे साथ इस चैनल पर नए आए हैं, पहली दफ़ा चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया कि दुबई में मेजॉरिटी लोग वो होते हैं जो जॉब करते हैं, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी अपने फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे हैं या खुद का काम कर रहे हैं या किसी के साथ एज ए लेबर काम करते हैं, ज़ाहिर एज ए एम्प्लॉई अपने काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इनकम अच्छी नहीं हो रही, जिनकी इनकम अच्छी है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, वो तो एक अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे। लेकिन जॉब ही होती है, चाहे आप उसमें जितना मर्ज़ी आप इनकम कर रहे हो। तो लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ लोगों का एक माइंड होता है कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, अपना एक कैरियर में अपना एक बिज़नेस लेकर आएँ, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। दुबई एक ऐसा कंट्री है जो उसमें फ्री टैक्स है और उसमें कुछ भी आपको ऐसा कुछ पे नहीं करना पड़ा। लेकिन उसमें यह है कि आप ख़ुद की अपनी कंपनी बना सकते हैं। कंपनी बना के उसमें अपना बिज़नेस कर सकते हैं, चाहे जिस भी फील्ड में है, जो भी आपकी फ़ील्ड है उसके रेलिवेंट आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, अपना बिज़नेस बना सकते हैं। फिर उस बिज़नेस को आगे लेकर आप प्रमोट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जॉब को जो है ना प्रेफर करें या जॉब में रहें। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी खुद की कंपनी बनाएं। तो दुबई में कंपनी बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने वहाँ पे जस्ट आपने लाइसेंस लेना है। डिफरेंट कैटेगरी कंपनी हो सकती है, कुछ छोटे लेवल की कंपनी होती है, कुछ बड़े लेवल की कंपनी होती है जैसे एलएलसी है। तो लेकिन उसमें यह है कि अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कम बैलेंस है, थोड़ा बजट है, तो आप पहले छोटी कंपनी बनाएं। छोटी कंपनी का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो एक ट्रेड लाइसेंस का उसको नाम दे सकते हैं। तो उसका ये है कि एक गवर्नमेंट का रूल है, आपको एक पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस में आपको खुद का अपनी कंपनी पहले जैसे रजिस्ट्रेशन होती है वो आपको करवानी पड़ेगी, अपनी कंपनी का नाम आपको ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो उस कंपनी में काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम करते हैं ये टेक्निकल सर्विस का, टेक्निकल सर्विस कौन सी होती है, जैसे कि उसमें आप प्लम्बर का काम करते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, आप पेंट का काम करते हैं, आप मेंटेनेंस का काम करते हैं, आप एसी का काम करते हैं। कुछ इस कैटेगरी की जो आपके एक्टिविटी हैं ये टेक्निकल सर्विस में आती है, और ये उन लोगों के लिए है जो ये काम करते हैं या जिनको इस काम का आइडिया है। ज़ाहिर है अगर आपको काम का आइडिया है या आप काम करना जानते हैं तो ही आप इसको कर पाएंगे, अगर आपको आइडिया नहीं तो फिर मुश्किल होगा। तो अगर आप टेक्निकल सर्विस की करना चाहते हैं, अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, आपने पहले अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना, यानी आपने ट्रेड लाइसेंस ले लेना। उसके लिए आपको पहले एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। अगर तो आपको वो प्रोसीजर आता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको प्रोसीजर नहीं आता तो आपको किसी की हेल्प लेना पड़ेगी या किसी पीआरओ से आपको उसकी हेल्प लेना पड़ेगी। वो आपको कंपनी बना के भी देगा और उसमें जो भी प्रोसेस होता है सारा इनिशियल उसका अप्रूवल से लेकर लाइसेंस बनने तक, आपकी लाइसेंस आने तक जो प्रोसेस होता है वो आपको करके देगा। उनके कुछ चार्जेस होंगे, वो चार्जेस डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, कुछ हर एक का डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले आपने उसकी कंपनी को लॉन्च करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना ट्रेड लाइसेंस लेना है। जब आपके पास लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद फिर आप उस कंपनी में आप अपने बंदे हायर कर सकते हैं, आप लोगों को हायर कर सकते हैं, यानी आपको कोटा मिलेगा। कोटा का मतलब है कि आपको वीज़ा मिलेगा। वो पहले आपको 6 से 7 या 10 तक आपको उसमें स्टार्ट में आपको मिलेगा। उसके बाद आप दोबारा कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा आपको कोटा मिलेगा। मज़ीद अगर आपको ज़रूरत है, आपको आदमी की ज़रूरत है, काम करने वाले लड़कों की ज़रूरत है, तो आप उससे दोबारा जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोटा ले सकते हैं। और उस
के ऊपर जो है ना आप अपने जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनको हायर कर सकते हैं, जो आपके साथ काम करेंगे, जो आपके लिए काम करेंगे। फिर आप पे डिपेंड है आप उनको कितना पे करते हैं। वो वर्कर को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो काम करने वाला है आप उनसे काम कितना लेते हैं या आप उनको कितना पे करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अगर आप में किसी को ज़रूरत है अपनी कंपनी लॉन्च करने की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। तो आपको मैं इस समय एज ए व्हाट्सअप के ऊपर, नंबर के ऊपर भी आपको इस हवाले से गाइड करूँगा, और आपको अगर आपको सर्विस चाहिए होगी तो उस हवाले से भी आपको गाइड करूँगा। तो आप इसमें अपना कोई भी आपका सजेशन है, कोई आपका कमेंट है, वो उसमें आप दे सकते हैं, और आपको मैं ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप जब आपने कंपनी बना ली और उसके बाद आपको कुछ वीज़ा मिले, आपने अपने आदमी को बुलाया, फिर आप उनसे काम लेंगे। आप जैसा ठेकेदार होते हैं ऐसे वो काम करेंगे, आप काम को पकड़ेंगे, उसके बाद आप वर्कर से करवाएंगे। तो आपकी इनकम जो है ना वो ज़्यादा होगी, बजाय आप जॉब करने के आपकी इनकम जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो इनकम जो है ना वो आपकी ज़्यादा होगी। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको तो फिर वही सैलरी मिलेगी जितने के साथ है, लेकिन जब आपने कंपनी लॉन्च कर ली उसके बाद आपने अपनी कंपनी में काम करना है और अच्छी खासी जो है ना वो इनकम कर सकते हैं आप। इसके बाद है ये तो टेक्निकल सर्विस है। इसके अलावा अगर आप कोई होटल बनाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका बजट कुछ ज़्यादा आता है। कैफेटेरिया बना सकते हैं, उसका बजट होटल की निस्बत थोड़ा कम आएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई शॉप बनाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल शॉप बनाना चाहते हैं या कोई स्टेशनरी शॉप बनाना चाहते हैं, इसके अलावा और जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। उस लिहाज से आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं और अपनी कंपनी को लॉन्च कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को आप लेके आगे जा सकते हैं। फिर इसको आपने जो 1 साल का पहले आपका लाइसेंस बनेगा, 1 साल के बाद दोबारा उसका आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी और उस लाइसेंस को आपको रीन्यू करना पड़ेगा। तो वीज़ा जो है ना उसका आपका 2 साल का होगा जो आपने एम्प्लॉय को देना है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी कंपनी में अपना वीज़ा भी लगा सकते हैं, उसमें आप पार्टनर का वीज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को अगर बुलाना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। आप अपने स्पॉन्सरशिप के ऊपर अपनी फैमिली में अपनी बीवी बच्चों को भी आप बुला सकते हो। उसकी कॉस्ट जो रहेगी वो कम रहेगी, जो दूसरा वीज़ा होता है उसकी निस्बत कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी कम रहती है। तो आप उसको अपनी फैमिली को भी जो है ना वो अपने स्पॉन्सरशिप के ऊपर बुला सकते हैं। उसके बाद है कि ये जो होता है उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं किसी यूरोप कंट्री में, दुबई से अगर यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं तो दुबई से यूरोप कंट्री आप जा सकते हैं। बिल्कुल ईजी आसान तरीका है कि आपकी कंपनी बनी है, ज़ाहिर है आपकी कंपनी बनी है, आपका कुछ बैंक बैलेंस भी होगा, आपका अकाउंट भी होगा, आपकी सैलरियाँ भी ट्रांसफ़र होती होंगी। इसके अलावा आपका कुछ ना कुछ अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शन भी हुई होगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो किसी कंपनी के साथ काम किया या किसी का काम आपने किया है तो उसका जो अकाउंट में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो आपने काम किया हुआ है, जो बैलेंस होता है, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी बिहाफ पे आपकी एक स्टेटमेंट भी अच्छी बन जाती है और आप अप्लाई कर सकते हैं किसी यूरोपियन कंट्री के लिए। आप शेंगन कंट्री जा सकते हैं, आप यूके जा सकते हैं, इसके अलावा यूएस में अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा ये होता है। तो नॉर्मली जो है ना इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने बिज़नेस को प्रमोशन, अपने बिज़नेस की प्रमोशन के लिए आप वहाँ से जा सकते हैं। फिर आप जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें कर सकते हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस बना लेते हैं, यानी आप किसी और कंट्री से चीज़ें मंगवा के वहाँ सेल कर सकते हैं, या दुबई से चीज़ें ख़रीद कर आप किसी और कंट्री में सेल कर सकते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। और एक जनरल ट्रेडिंग होता है उसमें भी आप काम कर, वो डिफरेंट सनैरी होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो है वो लाइसेंस होते हैं। अब जिस कैटेगरी में करना चाहते हैं हर कैटेगरी आपको वहाँ पर मिलेगी। दुबई में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मल्टी नेशनल करें तो भी आप इसको जो है ना वो काम कर सकते हैं। किसी और कंट्री में भी आप ऑनलाइन जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका बजट क्या है, आप कितना काम कर सकते हैं, आपके काम की नेचर क्या है, आप कौन सा काम ईज़िली कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इसमें कर सकते हैं बजाय जॉब के। तो नॉर्मली जो है ना वो अगर आप 2 साल का वीज़ा लेते हैं तो फिर भी आपका 6,500 से 7,000 दिरहम जो है ना वो ख़र्चा आ जाता है, जो गवर्नमेंट की फ़ीस आपको हर हाल में पे करना पड़ेगी।
लेकिन अगर आप इसमें कुछ और ऐड कर दें, अगर फ़र्ज़ करें आपका 6,000 6,500 खर्चा आ रहा है, अगर इसमें 4,000 दिरहम और ऐड करें, 10,000 अगर आपके पास बजट है, तो आप एक नॉर्मली जो है ना वो इंस्टेंट लाइसेंस जो है ना वो बना सकते हैं। तो इसके अलावा इसके ऊपर अगर आप बड़ा लाइसेंस बनाना चाहते हैं, LLC लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर, आपका बजट क्या रहता है। तो मेरा यही आपको सुझाव है, यही आपको मशवरा है कि बजाय आप वहाँ पे जॉब करने के कोशिश करें, कुछ आप सेविंग करें, और वो पैसा जो है ना वो आप बजाय नेक्स्ट वीज़ा जो आप लगाना चाहते हैं उसकी बजाय आप उसमें कुछ और पैसे ऐड करके अपना लाइसेंस बनाएं, अपनी कंपनी बनाएं। जो भी आप काम करते हैं आपके लिए सूटेबल रहेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जॉब से बेहतर है बिज़नेस करें, और वहाँ पर बिज़नेस करना बहुत आसान है दुबई में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।